Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year. Welcome to AppSex online sports program. Today is your week 10 lecture and we have started chapter number 18, that is about alcohols, phenols and ether. So far we have done with the study of alcohols. Now in today's lecture we are going to study about the phenols, its nomenclature, structure, properties, acidity, preparations, reactivity and further its all reactions. Now what are phenols? Actually phenols are the aromatic compounds containing one or more OH group डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनोल्स. बेंजीन रिंग के साथ जो OH ग्रुप अटैच होता है तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनती है दैट इज़ फिनोल. सिंपलेस्ट फिनोल इज कार्बोलिक एसिड एंड टर्म फिनोल इज ड्राइव फ्रॉम ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन फीन एंड हियर इज अ फार्मूला मेंशन ऑफ फिनाइल C6H5. नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल के किस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है. In IUPAC, OH group is represented as hydroxyl. It is used as a prefix. अगर यहाँ पे आप लोग देखो फिनोल का स्ट्रक्चर मेंशन है, ठीक है, बना के बताया हुआ है. इसी तरह से 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, उसका कॉमन नेम अगर आप देखो तो दैट इज़ कैटिकोल. ठीक है, यानी 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं तो 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन. एक नेमिंग इसकी ये IUPAC की, उसका कॉमन नेम कैटिकोल है. इसी तरह से 1,3-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है, इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनोल. ठीक है, इसी तरह से फर्दर नेमिंग की जाती है. स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्स. द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ O एटम बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक कार्बन एटम एंड H एटम वाया सिग्मा बॉन्ड. अगर आप लोग जो OH ग्रुप अटैच है, ठीक है, उसका जो O है वो कार्बन आइटम के साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन आइटम के साथ अटैच है वाया सिग्मा बॉन्ड. बोथ CO एंड OH बॉन्ड्स और पोलर, दोनों पोलर हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों का. इसके अलावा कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ O एंड बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग और जो ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में कॉन्जुगेशन होती है. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस रिजल्ट्स इन एज कम्पेयर टू अल्कोहल. इस वजह से फिनोल हैव शॉर्टर CO बॉन्ड, मोर बेसिक OH ग्रुप एंड मोर एसिडिक OH प्रोटॉन. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक है, बहुत इजी हैं, ठीक है, कि कलरलेस हैं, क्रिस्टलाइज हैं, मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, कम्प्लीटली सॉल्युबल है, काजेज ब्लिस्टर्स ऑन स्किन एंड यूज एज डिसइंफेक्टेंट. एसिडिटी ऑफ फिनोल्स की एसिडिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फिर कंपैरिजन भी फर्दर बताया हुआ है. फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल. अगर अल्कोहल के साथ कंपैरिजन किया जाए तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक हैं. इनकी पीके वैल्यू 10 है, जबकि अल्कोहल्स की 16 से 20. फिनोल्स आर लेस एसिडिक एंड देन कार्बोक्सिलिक. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखा जाए तो लेस एसिडिक है. इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल्स एंड अल्कोहल. सबसे पहले फिनोल्स और अल्कोहल के कंपैरिजन, क्योंकि फिनोल ज़्यादा एसिडिक हैं, ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है जी. यहाँ पे स्ट्रक्चर फिनोल का बताया हुआ है. पहला एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं. सेकंड स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, ठीक है. बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह से है. अगर आप थर्ड स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया और बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे लोन पेयर्स भी हैं और साथ में नेगेटिव चार्ज भी आ गया, ठीक है. पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स पेयर लूज़ कर दिया, और नेगेटिव चार्ज मीन्स इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं. इसी तरह से फर्दर फोर्थ स्ट्रक्चर में इसी तरह से है. OH के ऊपर प्लस है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है वो पैरा पोजीशन पे चला गया और डबल बॉन्ड शिफ्टिंग हो गई है. और फिर फिफ्थ वाले स्ट्रक्चर में भी नेगेटिव चार्ज अपोजिट साइड पे चला गया और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई. इतना 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं इसके, ठीक है. रेजोनेंस हाइब्रिड ये शो करता है. ड्यू टू रेजोनेंस O एटम एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड लीडिंग टू द रिलीज ऑफ H+. क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और H पॉजिटिव को रिलीज़ कर देगा. जैसे यहाँ पे फिनोल है, ठीक है, तो ये O- जो आपके पास फेनोक्साइड बनेगा, साथ में प्रोटॉन रिलीज़ हो गया है. कार्बन एटम ऑफ COH ग्रुप ऑफ फिनोल sp2 हाइब्रिडाइज इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन एटम इन अल्कोहल. अगर आप अल्कोहल में कार्बन देखो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, जबकि फिनोल में जो कार्बन है, ठीक है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, ठीक है. इस वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है. इन फिनोल्स अ ग्रेटर इंडक्टिव इफेक्ट फैसिलिटेटेड रिलीज ऑफ प्रोटॉन. इंड्यूसिव इफेक्ट फिनोल्स में ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से प्रोटॉन इजीली रिलीज़ हो जाता है. 10 फिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल बिकॉज रेजोनेंस इज इम्पॉसिबल इन
अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में कोई रेजोनेंस नहीं होती, ठीक है, कोई नेगेटिव चार्ज रोटेट नहीं करता कहीं पे भी, ठीक है, इस वजह से फिनोल्स ज़्यादा एसिडिक हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। फेन ऑक्साइड इज़ मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, अगर जो फेन ऑक्साइड आपके पास बन रहा है, ठीक है, प्रोटॉन रिलीज़ के बाद, वो ज़्यादा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है फिनोल्स की निस्बत भी, और उसमें भी रेजोनेंस होती है। जैसे फर्दर अब आपको बताया हुआ है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू फिनोल, यानी फिनोल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले जो RC डबल बॉन्ड ओ OH है, ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। C डबल बॉन्ड O के दरमियान भी डबल बॉन्ड हो सकता है और COH के दरमियान भी डबल बॉन्ड हो सकता है। इसी तरह से प्लस और माइनस चार्ज आ जाएगा इस पर। अगर ये अपना प्रोटॉन लूज़ करे तो आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। कार्बोक्सिलेट आयंस के भी फर्दर दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है, यानी नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन्स पे फर्दर आ सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ RCOOH आर नॉट इक्विवेलेंट एंड हैंस लेस स्टेबल, while the resonating structures of carboxylate ions are equivalent and hence more structure। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन देखो तो जो कार्बोक्सिलेट आयंस है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर। Thus RCOH have a tendency to undergo ionization and form more stable carboxylate ion and प्रोटॉन, क्योंकि फिर इसमें टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स लूज़ करने की, ठीक है, तो इजीली आयनाइजेशन शो कर सकता है, इस वजह से ज़्यादा एसिडिक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फेन ऑक्साइड आयंस आर नॉट इक्विवेलेंट। अगर आप फेन ऑक्साइड का देखो तो कोई इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। जैसे फेन ऑक्साइड आए हैं, पहले आपके पास क्योंकि नेगेटिव चार्ज यानी एक लोन पेयर इसने लिया हुआ है जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। सेकंड स्ट्रक्चर देखो तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई हुई है, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर से। थर्ड में देखो तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, साथ में लोन पेयर। फोर्थ स्ट्रक्चर में देखो तो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में फर्दर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है। तो 5 इस तरह से पॉसिबल फेन ऑक्साइड आयंस के स्ट्रक्चर्स हैं। Resonating structures of RCOO minus ions are equivalent, hence RCOO minus ion is relatively more resonance stabilized than फेन ऑक्साइड आयन, यानी जो कार्बोक्सिलेट आयंस बन रहा है और जो फेन ऑक्साइड बन रहा है तो कार्बोक्सिलेट आयंस ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज एज कम्पेयर टू फेन ऑक्साइड आयंस। दैट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक दैन फिनोल, साथ में इनका रिलेटिव एसिडिटी शो की हुई है। उसके बाद है जी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल, यानी जो फर्दर फिनोल में जो सब्स्टिट्यूएंट फर्दर कोई अटैच हो रहा है आके तो वो फिनोल्स की एसिडिटी पे किस तरह से इफेक्ट करता है। तो दो तरह की बातें हैं जी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स नीड टू डिस्पर्स नेगेटिव चार्ज, अगर कोई इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर देगा, ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। Thus stabilize ion and increase acidity increase कर देगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट tend to intensify the charge, destabilize ion, diminish the resonance and decrease the acidity। प्रिपरेशन है जी, सबसे पहले सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद NaOH, किस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास जो आयन बनेगा फर्दर वो ACl के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास फिनोल प्रोडक्ट में बनेगी। रिएक्शन आपको आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन आप अपनी वर्डिंग में भी दे सकते हैं। बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन दैट इज द डॉज मेथड, जिसमें क्लोरोबेंजीन फर्दर फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन इट्स फॉर्म सोडियम फेनॉक्साइड एंड विच ऑन ट्रीटिंग विद ACl गिव्स फिनोल। एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, क्यूमीन इज एक्चुअली द आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास दो ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएंगे इसी स्ट्रक्चर में, फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास फिनोल बनेगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम एराइल डाइजोनियम साल्ट। एराइल डाइजोनियम साल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एराइल अमाइंस विद नाइट्रस एसिड। एराइल अमाइंस रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ तो आपके पास एराइल डाइजोनियम साल्ट बनेगा, वो फर्दर वाटर के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट में फिनोल बनेंगे। रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स, ठीक है, कि किस तरह से फिनोल्स रिएक्ट करते हैं। फिनोल्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। OH ग्रुप इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थो एंड पैरा। OH ग्रुप क्या है, रिकमेंड करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे फर्दर जो भी सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच हो, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट करें आपके पास E आकर अटैच हो रहा है तो वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आकर अटैच होगा।
अच्छा जी, यहाँ पे आपको एक टेबल में दोनों का कंपैरिजन बताया हुआ है, बेंजीन और फिनोल किस तरह से रिएक्शन करते हैं और क्या कंडीशंस इनके लिए रिक्वायर्ड हैं, ये आपने मेमोराइज़ करना है। फिनोल्स आर सो एक्टिवेटेड दैन पोली सब्सटीट्यूशन कैन बी अ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं फिनोल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल्स है जी, फिनोल्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस थ्रू सेवरल स्टेप्स इवेंचुअली डिस्ट्रॉइंग द रिंग डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है जेट इज कोल्ड श्मिट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है जी, जिसमें आपके पास सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो आपके पास दो तरह के पोजीशंस पे रिएक्शन हो सकता है, ऑर्थो पोजीशन पे भी आके COONA अटैच हो सकता है और पैरा पोजीशन पे भी आके। टेम्परेचर कंडीशंस डिफरेंट है। डिफरेंस है जी लास्ट में कि अल्कोहल और फिनोल को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये आप लोगों ने मेमोराइज़ करना है, ठीक है। बहुत ईजी है कि अल्कोहल से किस तरह से की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और फिनोल किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कंडीशंस बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये सारा आपने मेमोराइज़ करना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डिस्कस इट विद मी Monday to Friday 8 AM to 2 PM. ओके, अल्लाह हाफिज़।